जहाँ आंसू आए या जो भी आए तो हम्म। बहने देना है ना। बिल्कुल। इस बिल्कुल। शब्दों के साथ में अपने आप को चलने देना है, ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू। आंखें बंद, बिल्कुल वही श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप अपनी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए ईश्वर के शरण में प्रार्थना करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ईश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। आज वही विश्वास होना चाहिए आपकी आंखों में। अपने शरीर को पूरी तरह से सहज अवस्था में छोड़ दें और अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएं। मेरे साथ दोहराएं। हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, हे मेरी कुल देवी, हे मेरे सांसारिक गुरु, हे मेरे सारे आर्कएंजल्स, मेरे गार्जियन एंजल्स, आप सब यहाँ उपस्थित हों, उपस्थित हों, उपस्थित हों। देखें, ईश्वर आपके सामने आपके आत्मा के गुरु के साथ, सारे आर्कएंजल्स के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, दोनों हाथों को जोड़ते हुए आप बोलें, हे ईश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे चुना है आज इस नेक कार्य के लिए। हे ईश्वर, धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद करें कि आज आप जीवित हैं। ईश्वर को धन्यवाद करें कि आज आप अपने परिवार को देख पा रहे हैं। ईश्वर को बार बार धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, धन्यवाद कि इतना अच्छा पल आपने मुझे दिया है जिससे मैं अपने परिवार को देख पा रहा हूँ, खुद को मैं देख पा रहा हूँ। ईश्वर, इस जीवन के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जिन लोगों को ट्रेन हादसा में मृत्यु हुई है, जिन लोगों की, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आज हम जीवित हैं, अपने परिवार के साथ हैं। अपने दोनों हाथों को ईश्वर के शरण में रखते हुए आप उनसे बार बार कृतज्ञता के भाव व्यक्त करें कि आज आप जीवित हैं। ईश्वर को धन्यवाद करें दोस्तों, ईश्वर को धन्यवाद करें। देखें, ईश्वर कितने प्यार से आपको उठा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपके आत्मा के गुरु, आपकी कुल देवी, आपके ईश्वर सब एकजुट होकर आपको उठा रहे हैं, ये कहते हुए कि आज तुम्हें जीवन इसलिए दिया है क्योंकि तुम एक हीलर हो। तुम मेरे रूप बनकर, मेरे सैनिक बनकर तुम आज मेरे साथ चल रहे हो। उन लोगों के जीवन को, जो लोग ट्रेन हादसा में अपने परिवार को खोया है, जिन लोगों ने अपने शरीर को खोया है, उन सारे लोगों के लिए तुम मेरे सैनिक बनकर उनकी सेवा करने के लिए आज तुम्हें जीवन मिला है। देखें, कितने प्यार से ईश्वर आपको अपना सेनापति बनाए हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले हैं। इस संसार में ना जाने कितनी जनसंख्या है, लेकिन उनमें से कुछ लोग आपके जैसे जो आज सामूहिक प्रार्थना में आए हैं। आज ये मैसेज ना जाने कितने लोगों ने देखा, लेकिन उनमें से आप गिने चुने हैं जो इस सामूहिक ध्यान के लिए आए हैं। तो आप अपने आप को कृतज्ञ समझें कि ईश्वर ने आपको चुना है। अपने आंखों के आंसुओं से ईश्वर को कृतज्ञता के भाव व्यक्त करें कि ईश्वर ने आपको अपना सेनापति चुना है। ईश्वर ने आपको अपना हम सफ़र, हम रूप चुना है कि आप उनके सहयोगी बनकर वहाँ पर आप ईश्वर के साथ में जा रहे हैं।
देखिए आपको ईश्वर कितने प्यार से आपको आज ईश्वर अपनी शक्ति देने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रार्थना सबसे बड़ा उपचार है। कहते हैं ईश्वर किसी भी भाषा को नहीं समझते सिवाय वो प्रार्थना की। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती। प्रार्थना का मतलब एक ही चीज है, हृदय के साथ ईश्वर से वार्तालाप। उस प्रेम के साथ, उस विश्वास के साथ, उस श्रद्धा के साथ ईश्वर से कही गई बात वही ईश्वर सुनता है। ईश्वर शब्दों में नहीं जाता। ईश्वर तो आपके भाव को समझता है। वही भाव आपकी प्रार्थना है। तो आज अपने दिल को पूरी तरह से खोल दे दोस्तों, खोल दे। आज अपने दिल को उस इंसान के लिए खोल दे जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया। आज अपने हृदय को उस आत्मा के लिए खोल दे जो आज भी अपने शरीर को खोज नहीं पाई है। आज अपने हृदय की प्रार्थना को उस इंसान के लिए खोल दें जो अपने माता पिता को हमेशा के लिए खोल दिए। आज अपने प्रार्थना को उस बच्चे के लिए करें जिस बच्चे ने हमेशा के लिए अपने माता पिता को खो दिया है। आज प्रार्थना उस बुजुर्ग माता पिता के लिए करें जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को खो दिया है। दोस्तों, आज आपके हृदय को, आपके अच्छे पुण्यों को आज सेवा में समर्पित कर दें, प्रार्थना में समर्पित कर दें। अपने आंसुओं के साथ ईश्वर के शब्दों में बहते जाएं। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। अपने दोनों हाथों से ईश्वर ने आपको उठाया है और आप एक साक्षी हैं। ईश्वर ने आपके शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकाला है। ये सूक्ष्म शरीर एक दिव्य शरीर है। देखें, आपके शरीर से 6 फीट दूरी पर एक विशाल रूप आपका ही है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो दिव्य शक्ति से भरा हुआ, दिव्य संसाधनों से भरा हुआ, दिव्य प्रेम से भरा हुआ, ये आपका ही एक सूक्ष्म शरीर, जो आपका एक विशाल रूप बनकर अब ईश्वर का सेना बनकर उस जगह जा रहे हैं जहां ये घटना हुई है। आपको जाने से पहले ईश्वर ने आपके साथ में क्या क्या भेजा है। ईश्वर ने अपना हर संसाधन जो वहाँ पर ज़रूरत है, जो बालासोर ट्रेन हादसे में लोगों को जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उन सारे संसाधनों के साथ में ईश्वर आपको वहाँ पर भेज रहे हैं। ईश्वर आपके साथ में अपने सारे एंजल्स को भेज रहे हैं और आपके साथ में आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल राफेल आपके साथ में चल रहे हैं। आर्क एंजल एरियल आपकी ऊर्जा को करुणा और प्रेम से भरते हुए आपके साथ में चल रही हैं। आपके दोनों गार्जियन एंजल आपके कंधे पे विराजमान हैं। ईश्वर ने अपना एक अंश आपके अंदर में समाहित कर दिया है। वो अंश सारे संसाधनों से भरा हुआ है। ईश्वर ने आपके पास में जरूरत की दवाइयों के लिए आपके दोनों हाथों में हीलिंग पावर दी है। आप जिसे भी छुएंगे वो इंसान ठीक हो जाएगा। आपके दोनों हाथों को आप महसूस करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। आपके पूरे शरीर से एक हीलिंग ऊर्जा रिलीज हो रही है, जैसी ऊर्जा जिससे प्रेम है, करुणा है और हीलिंग पावर है। वहाँ पर मौजूद हर इंसान जो भी आपको देखेगा उसे अपनापन का एहसास होगा। आपके अंदर ईश्वर ने अपनी हीलिंग ऊर्जा के साथ में करुणा और प्रेम दिया है।
आपके साथ में ईश्वर ने पर्याप्त मात्रा में धन दिया है। आपके साथ में ईश्वर ने पर्याप्त मात्रा में कपड़े और खाने पीने का सामग्री दिया है। हर संसाधन जो वहाँ पर आवश्यकता है, उस सारे संसाधनों के साथ ईश्वर आपको अब अपना सैनिक समूह बनाकर वहाँ पर भेज रहे हैं। दोस्तों, अपने दिव्य स्वरूप को देखें, जो आपके ही शरीर से निकला हुआ एक ऐसा रूप जो कि दिव्य संसाधनों से भरा हुआ है। आप सभी बालासोर के उस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अपने आसपास में देखें, कितनी बॉडी, कितनी आत्माएं भटक रही हैं, कितने आंसू बह रहे हैं, कितने चीख वहाँ पर आज आपको सुनाई दे रहा है। उन सारे चीखों को सुने, उन सारी आत्माओं की आवाज़ को सुने जो अपने शरीर से अचानक ही निकल गई हैं। आज आपकी हीलिंग की उन सबको आवश्यकता है। ना जाने कितनी बॉडी से अभी तक पूरी शरीर ही एक नहीं हो पाई है। किसी का पैर मिला है, किसी का सिर मिला है, किसी के हाथ मिले हैं, किसी का तो कुछ भी नहीं मिला है। आज आपको उन सबको एक करना है। आज आपको उन सबको, उन सारे आंसुओं को, उन सारी चीख को ईश्वर के शरण में समर्पित करना है। आज आप गए ही इसीलिए हैं। जो जो आवाज़ आपके कान में सुनाई दे रही है, जो जो चीख आपके कान में सुनाई दे रही है, उन सारे चीखों को बोलें, हाँ मैं आया हूँ, हाँ मैं आया हूँ तुम्हें हील करने के लिए। मैं आया हूँ तुम्हें ईश्वर की असीम प्रेम के साथ में ईश्वर के शरण में ले जाने के लिए। जहाँ जहाँ आपको जो जो बॉडी मिल रही है, जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, उन सबको आप अपने दोनों हाथों से अपनी ऊर्जा को देते जाएं। दोनों हाथों को आप ऊर्जा से बहने दें। देखें आपके दोनों हाथों से कितनी अद्भुत ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा बह रही हैं और एक एक करके सारी बॉडी जो आज तक मिल नहीं पा रही थी, वो सारी बॉडी अब मिलने लगी है। वहाँ पर मौजूद सारे आत्माएं जो अपने शरीर तक नहीं पहुँच पाए थे, वो सारे लोग अब आपको दुआएं दे रहे हैं। आपकी हीलिंग पावर को बहने दें। जहाँ जहाँ आपकी नज़रें जा रही हैं, वहाँ वहाँ आपके हाथों से अपने हीलिंग पावर को बहने दें। देखिए उस जगह पर आज जो आवाज़ें थीं, जो चीख थी, वो सारी चीख धीरे धीरे अब शांत होती जा रही हैं। आपकी हीलिंग पावर से वो सारे सोल, वो सारे बॉडी के पार्ट्स सब अब एकत्रित होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। उनके परिवारजन जो बॉडी को सर्च कर रहे हैं, अब वो आसानी से ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि आपने शरीर के एक एक अंग को अपनी हीलिंग पावर से जोड़ दिया है, उन्हें आपस में मिला दिया है। दोस्तों, अब आप देखें कि आप उस हॉस्पिटल में, उस चिकित्सालय में पहुंच चुके हैं जहां पर आज बॉडी है। कुछ बॉडी जीवन और मृत्यु की युद्ध में लगी हुई है, वहां आप पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके सारे बॉडी के पास में जाएं जिन्होंने दुनिया को खत्म कर दिया है, जिनसे दुनिया अब खत्म हो चुकी। उन सारे बॉडी से बोलें, अब तुम्हारा ईश्वर के शरण में ही स्थान है। ईश्वर तुम्हारे रखवाले हैं और तुम चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे अपनों का रखवाला अब ईश्वर है। उन सारे बॉडी को हील करें
कि वो अपने शरीर और आत्मा से अलग हो सके, उनकी आत्मा ईश्वर के शरण में समर्पित हो सके। उन्हें विश्वास दिलाएं कि ईश्वर का आशीर्वाद उनके परिवार के साथ में है। उन्हें विश्वास दिलाएं कि ईश्वर असीम संसाधन के साथ में उनके परिवार की देखभाल करेगा। उन सारी आत्माओं को आप विश्वास दिलाएं, उन्हें हीलिंग पावर दें और उन्हें बोलें, ईश्वर है जो तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करेगा। हाँ, ईश्वर है जो तुम्हारे परिवार से हमेशा प्यार करेगा। ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। उन्हें विश्वास दिलाएं कि ईश्वर की असीम शक्ति जो है उनके परिवार की हर पल रक्षा करेगी। ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन सबको ईश्वर अपने शरण में स्थान दें। उन सभी को अपनी हीलिंग पावर से विश्वास दिलाते हुए उन्हें ईश्वर के शरण में समर्पित करते जाएं। अब आप उन बॉडी के पास में जाएं जो जीवन और मृत्यु के युद्ध लड़ रहे हैं। उन्हें अपने हाथों की शक्ति से, अपनी हीलिंग पावर से ठीक करें। देखें आपके हाथ से निकलती हुई प्रकाश किस तरह से उन्हें पूरी तरह से ठीक करती जा रही है। उन्हें विश्वास दिलाएं कि ईश्वर ने यदि सांस दिया है तो तुम्हें जिंदा रखने के लिए दिया है। तुम जरूर जिंदा होगे। अभी तुम्हें बहुत अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताना है। ईश्वर ने भेजा ही इसीलिए है कि तुम्हें हील कर सकूं। उन्हें विश्वास दिलाएं और अपनी हीलिंग पावर से उन्हें ठीक करें। उन सारे लोगों के पास में आप एक एक करके जाएं और सभी को विश्वास दिलाएं कि ईश्वर ने जीवन दिया ही है जीने के लिए। उन सबको ईश्वर अब अपने घर सही सलामत वापस भेजने के लिए ही आपको हीलिंग पावर लेकर भेजा है, ताकि वो स्वस्थ होकर घर पहुंच सकें। एक एक के पास आप जाते जाएं, सबको अपनी हीलिंग पावर देते जाएं। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से सब लोग हील होते जा रहे हैं। उन सब का प्रेम भी आपको मिलता जा रहा है। ईश्वर अपनी असीम ऊर्जा आपको भेजते जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आप आज ईश्वर के सैनिक हैं। अब उन सारे परिवार के सदस्यों के पास जाएं जो अपनों के इंतजार में आंखें उम्मीद के साथ में रखे हुए हैं। उन आंसुओं को देखें जिन आंसू में प्यार है, एक उम्मीद है। उन लोगों की आंसुओं को पोंछते जाएं और उन्हें बोलते जाएं, ईश्वर है तुम्हारे पास में जो हर चीज का ध्यान रखने वाला है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। उन्हें विश्वास दिलाएं कि ईश्वर ने हर चीज दिया है, ईश्वर हर वक्त है। उन्हें विश्वास दिलाएं। जिन्हें भोजन की आवश्यकता है उन्हें भोजन कराएं। आपके पास में हर प्रकार के संसाधन हैं। जिन्हें कपड़े की आवश्यकता उन्हें कपड़े दें। जिन्हें गाड़ी घोड़े की आवश्यकता उन्हें गाड़ी घोड़े दें और अपनों तक पहुंचाएं उन्हें। एक एक परिवार के सदस्य तक आप पहुँचें। आज आप दिव्य रूप में हैं, सूक्ष्म रूप में हैं। आपकी पावर अनंत है। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखें, अपनी नज़रों को घुमाएं और चारों तरफ से देखते जाएं। वहाँ पर लोगों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो सारे कार्य करते जाएं। जो लोग रेस्क्यू में दिन रात एक होकर कार्य कर रहे हैं उनकी भी मदद करें, क्योंकि वो लोग भी आप ही की तरह ईश्वर के सैनिक हैं। उन सारे रेस्क्यू करने वाले लोगों को जाकर गले लगाएं और अपनी शक्ति उनके साथ में शेयर करें, ताकि उनकी शक्ति और बढ़ सके और उन्हें
अपना भाईचारा का पहचान दें कि आज आप और वो लोग ईश्वर के सैनिक बनकर इस नेक कार्य को कर रहे हैं। देखें, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूख लगी है, जिन्हें दूध चाहिए। आप उनके लिए खाने पीने का संसाधन दें। आपके साथ में देखें आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल किस तरह से सभी को हील करते जा रहे हैं। दोस्तों, अपने दोनों हाथों की ऊर्जा को बहने दें, पूरी तरह से बहने दें। आपकी ऊर्जा जितनी दूर तक जाएगी उतनी ही दूर तक हीलिंग पावर बढ़ेगी। अपने घुटने के दम पर वहाँ बैठें और लगातार अपने हीलिंग पावर को बहने दें। देखें, आकाश गंगा से लगातार आपको ईश्वर ने आपके साथ में ईश्वर के असीम संसाधन लगातार प्रवाहित कर रहे हैं और आप एक माध्यम हैं ईश्वर के, जो कई गुना करके इस लोगों के लिए आप रेस्क्यू करने के लिए आप वहाँ पर गए हैं एज अ हीलर बनकर। अपनी ऊर्जा को बहने दें, अपनी प्रेम की ऊर्जा को बहने दें। अपने अंदर जो भी भावना है, जो भी प्रार्थना की विनती है, वो सब मुंह से बोलते जाएं और अपने हाथों से उस ऊर्जा को बहने दें। अपने शब्दों में दुआएं करते जाएं, अपने हृदय से प्रार्थना करते जाएं और जो दृश्य आप देख रहे हैं उस दृश्य के लिए ईश्वर को मैसेज देते जाएं कि ईश्वर जल्दी से ठीक करो। उनके परिवार उनका इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर से विनती करते जाएं, जो जो आपको अभाव दिख रहा है उन सारी चीज़ों की पूर्ति के लिए ईश्वर से बोलते जाएं और देखें ईश्वर आपको हर वो चीज़ दे रहे हैं जो वहाँ पर अति आवश्यक है। आप हर चीज़ की वहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। आज वो सारी व्यवस्था आपके हाथों के द्वारा ही पूरी होती जा रही है। जहाँ जहाँ आप अपनी हाथों को घुमाएंगे वहाँ वहाँ ही संसाधन पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज आप दिव्य स्वरूप हैं। आज आप सूक्ष्म स्वरूप के रूप में, दिव्य स्वरूप के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके हाथों से लगातार ईश्वरीय संसाधन को बहने दें, ईश्वरीय ऊर्जा को बहने दें। देखें, सभी लोग अब हील हो गए हैं। सभी लोग एकजुट होकर आपको धन्यवाद कर रहे हैं। सारी आत्माएं आपको धन्यवाद कर रही हैं। सारे बच्चे आपको धन्यवाद कर रहे हैं। सारे माता पिता, पत्नी, भाई बहन, जिनके जिनके परिवार वहाँ पर हैं, सारे लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आप बोलें कि मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया है। आप कृतज्ञता के भाव से उन्हें धन्यवाद करते जाएं दोस्तों, धन्यवाद करते जाएं। और आप देखें कि आप हीलिंग पावर देते देते आप अपने ईश्वर के शरण में पहुंच चुके हैं। ईश्वर ने आपको अपने दोनों हाथों से उठाकर आपको आज गले लगाया है। आपने एक योद्धा का कार्य किया है। ईश्वर ने आपको बोला है, हाँ, तुम असंख्य लोगों की संख्या में से कुछ हो जिसे मैंने चुना था इस काम को करने के लिए। आज ईश्वर ने आपके जीवन को सार्थक किया है। आज ईश्वर ने अपनी शक्ति से आपको पूर्णता के साथ अपना सैनिक बनाकर भेजा था। ईश्वर आपके कार्य से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ईश्वर आपको बार बार गले लगा रहे हैं और आज
ईश्वर आपको धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आज आपने अपने आप को इस रूप में तैयार कर चुके हो अपने विचारों से, अपने कर्मों से, कि ईश्वर ने इस नेक कार्य के लिए आपको चुना है। आज आपसे ईश्वर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और ईश्वर आपको इन आशीर्वाद के साथ में आपसे विदाई ले रहे हैं कि ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, ईश्वर हमेशा आपके परिवार की रक्षा करेंगे। ईश्वर आपसे बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे परिवार की हर वक्त मैं रक्षा करूँगा। जिस तरह से आज आप एक सैनिक बनकर उस सारे परिवार, उस सारी आत्मा के लिए आपने प्रार्थना की है, वैसे ही आपके लिए आपके पायलट बनकर ईश्वर हर वक्त आपके परिवार की रक्षा करेंगे। ईश्वर आपको वचन दे रहे हैं, आप ईश्वर के शरण में समर्पित हो जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे ऐसी विचार देना, ऐसे सोच देना कि मैं हमेशा आपका सैनिक बनकर आपके दिए हुए कार्य को मैं कर सकूं। हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे ऐसा अवसर हमेशा देते रहना ताकि मैं आपका सैनिक बनकर सेवा कर सकूं, लोगों के जीवन में मैं एक हीलर के रूप में काम कर सकूं। हे ईश्वर, मेरे हाथों में जो शक्ति आज दिए हैं आप, वो शक्ति हमेशा रहे, वो शक्ति हमेशा रहे ईश्वर, हमेशा रहे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। और देखें दोस्तों, ईश्वर ने आपको वो शक्ति हमेशा के लिए दे दिया। अपने दोनों हाथों को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके दोनों हाथों से बह रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें और ईश्वर को धन्यवाद करें अपने आंसुओं के साथ कि ईश्वर ने आपको कितना बड़ा वरदान दिया है। आपके दोनों हाथों को ईश्वर ने एक मैजिकल हाथ बना दिया, एक हीलिंग हैंड बना दिया, जिसे भी आप छुएंगे उसके दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। इतना बड़ा वरदान के साथ में आप ईश्वर को धन्यवाद करें और ईश्वर से हमेशा मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हुए ईश्वर से बोलें, ईश्वर हर क्षण हर पल आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहें। देखें धीरे धीरे आपका दिव्य स्वरूप, आपका सूक्ष्म स्वरूप ईश्वर के शरण में समर्पित होते होते आपका फिजिकल बॉडी में समाहित हो गया है। दोस्तों, आज आप बहुत किस्मत वाले हैं। अपने दोनों हाथों से ईश्वर को बार बार धन्यवाद करें और धन्यवाद करें, हे ईश्वर, मेरी ऊर्जा लगातार लगातार बालासुर में हुए 10 हादसों में शिकार जितने भी परिवार हैं उनकी उपचार में लगातार बहती रहे। चाहे आप सो रहे हों, चाहे आप खा रहे हों, हर अवस्था में आपकी ऊर्जा उन लोगों के लिए पहुंचता रहे ताकि वो सब पूरी तरह से ईश्वर के शरण में समर्पित हो सकें। अपने दोनों हाथों को आप रब करें, अपनी आँखों पर लेकर जाएं और अपनी आँखों को धन्यवाद करें कि आज आपकी आँख ने ऐसी दृष्टि दी है कि किसी की पीड़ा में आप सम्मिलित हो सकें। अपने दोनों आँखों को धन्यवाद करें, दोनों आँखों को धन्यवाद करें कि इसने आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनाई है। अपनी दोनों आँखों को धन्यवाद करें कि उस पीड़ा को महसूस करने में इसने मदद की है। दोस्तों, आँखें आत्मा का द्वार होती हैं। अपनी दोनों आँखों को धन्यवाद करें। अपने हृदय को धन्यवाद करें कि आपका हृदय करुणा और प्रेम से भरा था, तभी इस दुख दर्द को आप समझ पाए, तभी आज आप प्रार्थना में सम्मिलित हो पाए। अपने हृदय को धन्यवाद करें। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करें कि ये शरीर आज सूक्ष्म रूप में ही सही लेकिन सेवा के लिए गई। ये शरीर को धन्यवाद करें। कहते हैं शरीर एक मंदिर है जहाँ आत्मा रूपी परमात्मा वास करते हैं।
ये शरीर आपको आत्मा के करीब लेकर गया, तभी आज आप इतने अच्छे नेक कार्य कर पाए। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करें और धन्यवाद करते हुए देखें, अपनी आँखों को खोलें, कैसे ईश्वर ने आपको एक हीलर के रूप में बना दिया है। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आज खुशी रहेगी, अपनापन रहेगा, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से प्रार्थना हुई और जो जो बताया जा रहा था वो सब फील हो रहा था और हाथों में वाकई बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी उस टाइम, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी हाथों के अंदर, फील हो रहा था। जी थैंक यू। हम्म, मैंने इस चीज को अपने जीवन में भी महसूस किया है। मैं अपने हम्म, हाथों से हमेशा बात करती हूँ। हम्म, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब जब जिस जिस के लिए दुआएं की हैं वो लोग सब ठीक हो गए हैं। और ये थैंक मैंने एनिमल के ऊपर भी किया, वुमेन पे भी किया। कोविड में मैं बहुत रोज रात में सोने से पहले मैं केवल पढ़ती थी कि हाथों में ताकत होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को भी heal किया और काफी लोग आराम भी उससे मिला। तो हम लोग कुछ कर सकते हैं तो केवल ईश्वर के दूत बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। ईश्वर का दूत बनना ही सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। जी जी। और आप जब बार बार कह रहे थे कि ईश्वर के सैनिक, तो गर्व महसूस हो रहा था अपने आप में। हम्म, बिल्कुल सही है। देखिए आज 7 लोग हम लोग हैं, तो हम्म, वाकई में ईश्वर चुनता है। आज मुझे सार्थक हुआ। ऐसे अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ या अपना कोई फोटो डालती हूँ, 100 से ज्यादा लाइक्स आते हैं। मोर देन हम्म, 100 हमेशा रहते हैं। हम्म, लेकिन आज जो अच्छे कार्य के लिए मैंने डाले तो कम आए। तो समझ रहे हैं ना, हम लोग वाकई में एक दूत है ईश्वर के। हम्म, ईश्वर चुनता है शरीर। जो मैं हमेशा बिलीव करती थी कि ईश्वर बॉडी को चुनता है, वो मुझे हम्म। आज पता चल रहा है कि ईश्वर वाकई में बॉडी को चुनता है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी पूरे समय में, लेकिन रिकॉर्डिंग करते समय भी और ऐसे हर वक्त मुझे सारी सीन दिख रही थी मेरी आंखों के सामने। ये काफी वो शांत, मैंने तो सिर्फ शांति ही शांति का ही भेजा है कि ईश्वर से मेरे ऊपर शांति की वर्षा हो रही है और मेरे से वो शांति उन तक जा रही है, शांति जी और जी प्रेम ही जा रहा है, क्योंकि इस टाइम शांति की बहुत जरूरत है वहां पे और प्रेम की बहुत जरूरत है। तो ये दो जी चीजों की भरपूर जैसे बारिश ही परमात्मा कर रहे थे उनके ऊपर, जी जी बिल्कुल। वो हील हो रहे थे। जी और आप कहाँ से थैंक हो? यू। आप मैं कहाँ से? भोपाल से हूँ। मैं भोपाल से हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भोपाल और दिल्ली थैंक यू। इन पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर का है। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का है। जी। थैंक यू। मैं वो सारे थैंक यू। चमन भाई कैसे हो? बस मजे में, ठीक है, अच्छा रहा। अच्छा रहा। आप ईश्वर को धन्यवाद करना कि हाँ। आज इस नेक कार्य के लिए आप चुने हैं। और हम्म, उस वादे को याद रखना जो ईश्वर ने आपसे वादा किया था। क्या वादा किया था? लोगों को भला करने का। नहीं, ईश्वर ने आपसे क्या वादा किया था कि आपकी रक्षा हमेशा ईश्वर करेंगे। हाँ हाँ। जब इस वादे को आप अपने आत्मसात कर लोगे अपने हर रग में, आपको किसी प्रकार का कभी डर नहीं लगेगा, कभी बीमार नहीं होगे, किसी भी हम्म, प्रकार का डर खत्म हो जाएगा। बराबर है। उस वादे को हमेशा याद रखना, क्योंकि ईश्वर से दूरी सिर्फ भरोसे की कमी के कारण होती है। हम्म, हमारा भरोसा जितना स्ट्रोंग होता जाएगा उतना हमारा ईश्वर से रिश्ते मजबूत होते जाते हैं। हम्म, है ना? तो ईश्वर ने हाँ, आपसे वादा किया था कि आज आपने इतने परिवार को, इतनी आत्माओं को मोक्ष दिया है। ईश्वर हम्म, हर वक्त आपके साथ
है ना। तो इस शब्द yes, को अपने जीवन में आत्मसात करके रखना, लिख लेना, जहां जहां आपकी नजर जाती है लिख हम्म, लेना कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरा रक्षा करने वाला ईश्वर है। yes, हम्म, हाँ, ये ठीक तो है। संभालने वाला तो वही है। नहीं, हम्म। देखिए, बोलने की बात अलग होती है, विश्वास करने की यस, बात अलग यस, होती हम्म, है ना। मैं आपको अपना जिस दिन छोटा सा जी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जी कई बारी जी रात को होता है कि गली में जो डॉगी होते हैं वो रात को ना रोना शुरू करते हैं, और फिर वो हम्म, काफी देर तक रोते हैं। तो फिर हम्म, मैंने उनको हमेशा बोला, शांत हो जाइए मास्टर्स, हम्म, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। और उनको शांति की वाइब्रेशन अपने रूम से ही बैठे बैठे दे देती हूँ, और विद इन 2 या 3 मिनट में ही वो शांत हो जाते हैं। देखिए, ये यहाँ प्रेम की जो वाइब्रेशन है वो आपने भेजा उन्हें। वो शांत हो जाते फिर। और विश्वास, यहाँ पे विश्वास हुआ। विश्वास, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना भरपूर हाँ, कर दिया है, और ईश्वर से ही लिया हुआ हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि उसी ने हमें सब हम तो कुछ। है ही नहीं, ईश्वर हाँ, चुनता है। अभी एग्जाम्पल मिल गए ना। जी ईश्वर जी जी चुनता है, जी। सेवा का भाव भी ईश्वर चुनता है। कोई अगर आपसे हम्म, सेवा ले भी रहा है ना, आप सेवा नहीं कर रहे हो, उस इंसान ने आपको चुना। आज जो इतनी आत्मा हमें बुला रही है, उनसे कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन होगा। क्योंकि मैं हम्म, खुद 4 साल से न्यूज चैनल नहीं देखती हूँ, न्यूज पेपर नहीं पढ़ती, और इस चीज के लिए मैंने कल देखा और महसूस किया और प्रार्थना में आई। उस सारी आत्माओं ने मुझे सेवा का एक अवसर दिया, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि बिल्कुल जब तक वो नहीं चुनेंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। हरे सर, कैसा रहा? अजय सर? हाँ रानी जी, नमस्कार। जी, मैं नमस्ते विलंब सर। से उपस्थित हो पाया था, इसके लिए क्षमा। जी जी लेकिन फिर मुझको याद आई कि ये रखा गया है। फिर जल्दी जल्दी आया मैं और मैंने ऑन किया इसको। जी फिर मैं काफी देर तक रहा साथ में आप लोगों के। जी और अच्छा जी है ये, बढ़िया अच्छी पहल है ये। जी और सेवा, मानसिक जो सेवा होती है उसका उदाहरण है ये। और जी। अच्छा है, आपसे सबको प्रेरणा थैंक यू। मिलेगी। सभी के लिए अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा है। जी, थैंक यू सर। और जितना हो सके, जितनी बार भी हो सके, आप लोगों को अपनी ऊर्जा भेजें। ना जाने हमारी ऊर्जा किस परिवार की राहत बन जाए, वो हमें नहीं पता है। क्योंकि ब्रह्मांड के पास में तो केवल ऊर्जा की वाइब्रेशन ही ब्रह्मांड समझता है। तो हम अपने हृदय से खाते समय, जब हम खाना खाएं, तो एक निवाला उनके लिए निकालें। क्योंकि इतनी दर्दनाक हादसा है कि बॉडी ही नहीं मिल पा रही है, सोचिए। हम्म, मतलब हम्म, मतलब वो आत्मा, सोचिए, जब आत्मा शरीर से जाता है तब अपनी शरीर को ही एकजुट में नहीं देख रहा होगा, तो वो आत्मा कितना पीड़ा में होगी, आप ये सोचें। मतलब उस पल को अपने आप को महसूस करें कि जिस आत्मा को अपने आंखों के सामने बॉडी के हर पार्ट अलग अलग मिल रहे हो, वो कितना पीड़ा में होगा। तो हम हर समय, जितने बार हो सके, कुछ समय उनके लिए हम निकालें। खाते पीते उठते बैठते, तो कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कर्म उनको जरूर मिलेगा, जो मुझे लगता है। जसवीर सिंह, जसवीर सिंह। जी मैम, नमस्कार। नमस्ते सर। सॉरी आप मैम। कहाँ से हैं सर? मैं चंडीगढ़ से हूँ मैम। जी सर, थैंक यू सर, आप इतने दूर से जुड़े हो। जी जी, बहुत अच्छा लगा मैम आज। इसके लिए आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूरा मेडिटेशन ज्वाइन कर पाए सर आप? यस मैम, यस। चलिए, थैंक यू सर। ईश्वर की असीम ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहे, जैसे ईश्वर ने वादा किया है। आप हर वक्त ईश्वर को महसूस करते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, हम लोग अपनी प्रार्थना को विराम देते हैं।
और प्रार्थना का कोई भी शब्द नहीं है। जितना हो सके अपने विचारों से, अपने कर्मों से आप उन्हें अपनी ऊर्जा को भेजते रहें। हमारी ऊर्जा कितनी अबंडेंस बन के उन लोगों की मदद करेगी वो आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कौन सी दुआ हमारी कबूल हो जाए ईश्वर की शरण में वो हमें खुद भी नहीं पता है। लेकिन हम ईश्वर के एक दूत हैं, एक सैनिक हैं, तो ईश्वर के साथ हम बात करें और जितना हो सके उतना हम ध्यान के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उनकी सेवा करें। और ये सेवा का सौभाग्य हमें ईश्वर ने दिया है, तो हम इसको पूरा करें दोस्तों। तो मैं आप सबको अपनी आत्मा से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब इस ध्यान सत्र में शामिल हुए, जो हमने प्रार्थना की है। तो मुझे ईश्वर ऐसी सेवा का अवसर देते रहे। और थैंक यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू।